जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान जेलस इज व्हाइट हाउस अप्रिशिएट मोदी लीडरशिप। और वही उसका कोई मंत्री वहां पे गया था, वो अब हमें घर में घुस के मार रहे वगैरह वगैरह बातें करने उसकी बात पे पानी फिर गया। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। It's a very vibrant, very active partnership, and we're grateful for Prime Minister Modi's leadership. There's not too many more vibrant democracies in the world than India. यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इंडिया को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि वी आर ग्रेटफुल टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं सिंपल आप कह देता हूँ, उन्होंने मतलब आरिफ साहब को ज़्यादा डिटेल में समझा सकते हैं। उन्होंने कहा जी आप इंडिया से बात कर सकते हैं। अब व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन जिनका नाम है जॉन किर्बी, उन्होंने बड़े तारीफों के पुल बांध दिए। पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के कुछ क्रिटिक्स और दुश्मन हैं, मैं लफ्ज़ दुश्मन इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो एक ताने के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान को वो एक वो तंज के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमसाया मुल्क भारत, हमें यकीनी तौर पे परदेश में जो फंसे अपने ये जो नौजवान हैं, इनकी मुश्किल को हल करने के लिए हर सतह पर, हर फोरम पर आवाज उठानी होगी। कुछ दिन पहले यूएस की तरफ से इंडिया को और जापान को जेनोफोबिक कहा गया था। उसके ऊपर बहुत बात हुई थी और उस क्लेम को रिजेक्ट भी किया गया था इंडिया की तरफ से। लेकिन अब एक यू टर्न नजर आ रहा है। पहली बार भी नहीं हुआ, जरा सुनिएगा, माजी में भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। अगर देखते जब से पीएम मोदी का एरा है, तो वैसे यूएस के कोई सैंक्शन वहां पर बर्दाश्त ही नहीं जाती और अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो आगे से एक्शन ले, क्योंकि उनको पता है कि भारत की पावर बहुत ज्यादा है। आखिर क्या वजह होती है कि इंडिया के ऊपर कभी भी कोई ऐसी बात कह देता है तो फिर उसको यू टर्न लेना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करा है कि अमेरिका ने भारत की जमकर तारीफ की है। अमेरिका ने भारत से मजबूत और घनिष्ठ रिश्ते बताते हुए इसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी खूब तारीफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि भारत जैसा जीवन मजबूत लोकतंत्र दुनिया में और कहीं नहीं है। जॉन किर्बी ने कहा कि हम भारतीयों की सराहना करते हैं जो वोट देने जा रहे हैं और सरकार में आवाज उठाने में उनकी भूमिका होगी। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका निश्चित रूप से इस चुनावी प्रक्रिया के सफल होने की शुभकामनाएं देता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी बहुत मजबूत है। इस मजबूत साझेदारी के लिए हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के आभारी हैं। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका का रिश्ता बेहद मजबूत और घनिष्ठ है। उन्होंने कहा कि हमने कई तरह की नई पहल की है। जॉन किर्बी ने कहा कि लोगों के बीच आदान प्रदान और रक्षा तकनीकी भी भारत से अमेरिका साझा करता है। इसके लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी खूब तारीफ की है। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इंडिया को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि वी आर ग्रेटफुल टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये किसने कहा है और किस वजह से कहा है? और खास तौर पर यह बात बहुत अहम इसलिए है कि कुछ दिन पहले यूएस की तरफ से इंडिया को और जापान को जेनोफोबिक कहा गया था। उसके ऊपर बहुत बात हुई थी और उस क्लेम को रिजेक्ट भी किया गया था इंडिया की तरफ से। लेकिन अब एक यू टर्न नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह होती है कि इंडिया के ऊपर कभी भी कोई ऐसी बात कह देता है तो फिर उसको यू टर्न लेना पड़ता है। हमने देखा इससे पहले मालदीव से लेकर कई एक कंट्रीज की तरफ से और इसके अलावा कनाडा और जितने कंट्रीज की तरफ से, यूके की तरफ से कभी कुछ कहा गया तो यानी कि कोई ऐसी बात जो कि इंडिया में पसंद नहीं की गई तो उसके बाद उसके ऊपर यू टर्न ले लिया जाता है। अब देखिए, ये जो बात है कि इससे पहले जो स्टेटमेंट आई थी तो अब उसको निगेट किया गया है ये कहकर कि इंडिया तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इंडिया के भारतीय वजीर आजम जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो हमारे इतने अच्छे पार्टनर हैं और इंडिया की हमारे साथ इतनी जबरदस्त फ्रेंडशिप है। और ये कहा है जॉन किर्बी, जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, और आप जानते हैं कि डेली बेसिस पे जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। तो कुछ सवाल और जवाब किए गए जिसके जवाब में जो है वो उन्होंने ये बात कही
मैं आपको एग्जैक्टली ये बता देती हूँ कि उन्होंने जो है वो यूएस एंड इंडिया के रिलेशंस पर क्या बात की है। जैसा कि उन्होंने ये कहा कि दुनिया में कोई इतनी ज्यादा डेमोक्रेसीज है नहीं जो कि इतनी वाइब्रेंट हो और जैसी कि इंडिया है। और उन्होंने कहा कि एंड वी अपलॉड द इंडियन पीपल फॉर एक्सरसाइजिंग द लार्जेस्ट इलेक्शंस, यू नो, देयर एबिलिटी टू वोट। और फिर उन्होंने कहा एंड टू हैव ए वॉइस इन देयर फ्यूचर गवर्नमेंट, कि आप ये देखिए कि उनकी जो वोट की एबिलिटी है, किस तरीके से वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं। तो यूएस की तरफ से इंडिया में इस वक्त होने वाले इलेक्शंस की बड़ी तारीफ की गई है, और सिर्फ वही नहीं बल्कि बेशुमार लोग ये तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने तो पहले भी इसके ऊपर कई एक प्रोग्राम्स किए, जिसमें आपको याद है हमने ये कहा कि ये एक फेस्टिवल है, एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, जमहूरियत का फेस्टिवल है। तो इसमें अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि जनाब देखिए वो किस तरीके से अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। आप ये देखिए कि वहां पर इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन हो रहा है और वायलेंस का, तशद्दुद का कोई वाकया ऐसा इस तरीके से बड़ा देखने को नहीं मिला। आप पाकिस्तान में देखिए कि कोई मेयर का इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन भी होता है, तो वहां पे 2-3 कत्ल तो आम हो जाते हैं। और कितने झगड़े, अब तो इतने झगड़े होते हैं वहां पर इलेक्शन के दौरान, जो कुछ हो रहा है पिछले चंद सालों से आप देखते हैं कितनी ज्यादा कन्फ्रंटेशन होती है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया, वहां का दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन हो रहा है, लेकिन हमें कोई ऐसे वाकयात नजर नहीं आ रहे। कमाल की बात है भाई, जबरदस्त बात है। इसको जो है वाकई अपलॉड जो किया, अपलॉड किया जाना चाहिए। ये बातें तो बिल्कुल ठीक कही है उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि हम वेलविशर हैं उनके, और थ्रू आउट प्रोसेस जो है उसके ऊपर हम उनको विश करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जो ये हो जाए। अच्छा, इसके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने यूएस एंड इंडिया रिलेशनशिप की जब बात की, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं, और खास तौर पर अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के जो दौर में हैं, और खास तौर पर उनके जो लास्ट 3 इयर्स हैं, वो इंडिया और यूएस के रिलेशन स्ट्रेंथन हुए हैं। ये हमने देखा क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में ही जो मोदी साहब हैं वो अमेरिका आए, और यहाँ पर आकर उनको किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया आपने देखा। जबरदस्त किस्म का जो है उनको वेलकम किया गया था, और कैसा डिनर, स्टेट डिनर और क्या क्या कुछ किया गया। तो ये बात सही की। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि आवर रिलेशनशिप विद इंडिया इज एक्सट्रीमली क्लोज एंड गेटिंग क्लोजर। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि क्लोज एंड क्लोजर दोनों कंट्रीज होते चले जा रहे हैं। पहले कहा यह जाता था, क्या बल्कि हकीकत भी थी, कि पाकिस्तान अमेरिका के बहुत करीब था, बहुत क्लोज समझा जाता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, यानी उस वक्त भी चाइना के करीब था, चाइना के भी करीब था, चाइना से जो स्वीटर देन हनी जो दोस्ती है तो हमेशा से है, लेकिन अमेरिका के साथ जो रिलेशंस थे वो भी अलाई जो है पाकिस्तान अमेरिका का हमेशा से रहा है इस वजह से। लेकिन फिर हमने देखा कि जैसे ही इंडिया बीच में आया है, यानी ये कि इंडिया की जो लास्ट, ये जो इनकी गवर्नमेंट का जो ये टेन्योर रहा है, इसके दौरान एक नई वेव देखने को मिली, एक नया उनका टर्न देखने को मिला, कि उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के साथ अब हम करेंगे, और अमेरिका के साथ अगर हमारे नए अच्छे ताल्लुकात रहे तो हम अब करके दिखाएंगे। ये उन्होंने किया। अच्छा जी, फिर उसमें जो है उन्होंने कहा है, उनसे सवाल किया गया जॉन किर्बी साहब से कि आप ये बताइए जनाब कि आप लोगों ने तो कहा था कि ये तो जेनोफोबिक है। तो उसके ऊपर उन्होंने जो है कहा, नहीं भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम क्यों कहेंगे किसी को ये। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और बात यह है, मतलब व्हाइट हाउस से मोदी साहब की अच्छी अच्छी बातें की गई, बहुत ही अच्छी बात है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी राय में है, जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं कभी अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। पहले से मेरी आदत है, मैं नहीं करता अमेरिका के ऊपर भरोसा, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से स्टोरी सुनी है, मैंने जिस हिसाब से देखा है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उससे मेरे को यही लगता है, भले हमारे जितने भी अच्छे रिलेशन हो, लेकिन ये कंट्री ऐसा है वो आज तक किसी का नहीं हुआ। आप हिस्ट्री जाकर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। वो हाथी के 2 दांत होते हैं, नदी खाने के अलग और चबाने के अलग। मैं कई सारे कंट्री के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इन कंट्री के ऊपर भरोसा मैं कभी नहीं कर सकता। आपकी क्या राय है दोस्तों इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।